जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पांडे श्री राम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज की बात करते हैं कन्या राशि की। अप्रैल 2024 का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। नैनम छिद्दन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये गीता का श्लोक है, अध्याय 2 श्लोक नंबर 23 है। इसका मतलब ये होता है कि आत्मा अजर अमर है। राधे राधे। तो कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, इसी बात पर बात करेंगे आज। आपका स्वास्थ्य, आपका धन, प्रॉपर्टी, संतान, पति पत्नी के आपसी रिश्ते, आपका भाग्य, व्यापार, लाभ की स्थिति क्या रहेगी, ये कन्या राशि के बारे में सब बातों पर विचार करेंगे। पहले ग्रह स्थिति की बात करते हैं कि इस महीने में ग्रहों की स्थिति आपकी कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाली है। ग्रह स्थिति इस प्रकार बनती है, आपके जो लगन भाव है कन्या राशि का, वहां बैठे हुए हैं केतु महाराज। चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में है। शनि मंगल की युति है आपके छठे भाव में। सप्तम भाव में राहु, सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं। और गुरु और बुध की जो युति है वो आपके अष्टम भाव के अंदर है। ये आपके ग्रहों की स्थिति है। यहाँ जो शुक्र देवता हैं सप्तम भाव में उच्च की राशि में महाउच्च के बैठे हुए हैं। बात करते हैं इस महीने के लिए कि कौन सा ग्रह आपको क्या परिणाम देगा। कन्या राशि का ये महीना आपको अत्यंत लाभकारी होने जा रहा है आपके लिए। आपके धन के जो स्वामी हैं, आपके भाग्य के जो स्वामी हैं, शुक्र देवता कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही कारक ग्रह भी माने जाते हैं। और ये सप्तम में, क्योंकि सप्तम के कारक भी हैं, सप्तम भाव में उच्च का प्रभाव लेकर के बैठे हुए। साथ में इनका मित्र है राहु बैठा हुआ है। सूर्य के साथ इनकी समस्थिति है। तो यहाँ राहु सूर्य का प्रभाव थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा 13 अप्रैल तक। उसके बाद में सूर्य जब गोचर करेंगे आपके अष्टम भाव में मेष राशि में उच्च के, तो यहाँ राहु और शुक्र का जो प्रभाव है वो काफी हद तक ठीक हो जाएगा। भाग्य के साथ आपको मिलेगा धन का लाभ, पत्नी का सुख प्राप्त होगा, व्यापार का लाभ मिलेगा, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका आपको लाभ मिलेगा। दसम भाव होता है हमारा करियर का भाव, और दसम से दसम भाव यानी सप्तम भाव में हमारे जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस भाव से मिलती है। दैनिक रोजगार है, व्यापार है, पति पत्नी का आपसी मिजाज है, शादी विवाह, हम लोग इसी भाव से विचारते हैं। तो शुक्र का यहाँ बैठना, वो भी उच्च राशि में, आपके लिए व्यापार के नए नए रास्ते खोलेगा। दैनिक रोजगार में आपको वृद्धि होगी। आपका जो पार्टनर है, बिजनेस का पार्टनर, आपके साथ कोई चालाकी दिखा सकता है, थोड़ा उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। सूर्य राहु की युति या थोड़ा अच्छा प्रभाव 13 अप्रैल तक नहीं देगी, क्योंकि जो राहु है ये मन में विकार पैदा करता है, दरार पैदा करता है और सूर्य को ग्रहण लगाता है। और वैसे भी सप्तम भाव में सूर्य थोड़ा सा अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। तो यह शुक्र राहु की द्वि पत्नी के बीच जो संबंध होते हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करेगी। शादी विवाह के मामले में जब सूर्य 13 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करने के लिए चले जाएंगे, तो 13 अप्रैल से लेकर के और 23 अप्रैल तक यह शुक्र और राहु की युति रहेगी, जो बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो राहु ने शुक्र उच्च का बैठा हुआ है, तो राहु शुक्र के प्रभाव को कम से कम 6 गुना 7 गुना बढ़ा देगा। और जब 6 गुना 7 गुना सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा, शुक्र का प्रभाव बढ़ेगा, तो आपके भाग्य में परिवर्तन होगा, आपके धन भाव में परिवर्तन होगा, और आपकी जो लगन पे दृष्टि है यहाँ से शुक्र की और राहु की, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक अलग ही छवि बनाएगी समाज के अंदर। 13 से लेकर के और 23 तारीख तक बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए, 10 दिन का। इसमें कन्या राशि वाले मालामाल तो होंगे ही,
धनवान तो बनेंगे ही, धन तो आएगा ही, लेकिन सामाजिक तौर पर इनका बहुत अच्छा मान सम्मान बनेगा। शादी ब्याह की जिनकी बात पीछे चल रही थी, नहीं हो पा रही थी, रिश्ते नहीं बन पा रहे थे, वो 13 अप्रैल के बाद वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। शादी विवाह बनेंगे, रिश्ते पक्के हो जाएंगे आपके। ये एक परिवार में खुशी का माहौल फैलेगा। तो ये परिवार भाव का कारक भी बैठा ना, यहाँ मालिक बैठा हुआ है, तो आपके परिवार में खुशियों की एक एंट्री हो जाएगी। आपके जो राशि स्वामी बुध का गोचर है, उनका अष्टम में गुरु के साथ हो रहा है। गुरु जो ज्ञान के कारक है, विद्वान ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है ये। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको पेट में दिक्कत कर सकता है, गैस एसिडिटी वगैरह आपको बढ़ा सकता है, पेट खराब हो सकता है, खान पान की वजह से परेशानी हो सकती है आपको, इसका थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। चतुर्थ भाव चंद्र का जो गोचर है, उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है। बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि बृहस्पति जहाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं, वहाँ वहाँ वो अमृत रूपी वर्षा करके गंगाजल की छिड़क कर गंगाजल उस भाव को पवित्र करते हैं। तो गुरु के पास में पावर है 5वीं और 9वीं की स्पेशल को दृष्टि मिली हुई है। तो ये जो 5वीं और 9वीं दृष्टि बहुत शानदार होती है। जहाँ बैठे वहाँ से पंचम भाव, नवम भाव, ये एक तरह से आप ये मान के चलिए कि ये बहुत ही एक केंद्र त्रिकोण का योग बना के चलते हैं। अब जहाँ बृहस्पति बैठे हैं, वहाँ से उनकी जो 5वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पर जाएगी। व्यय भाव के जो स्वामी हैं सूर्य देवता, वो उच्च के होकर के 13 अप्रैल को बृहस्पति के साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो खर्चा होगा वो आपका खर्चा बहुत उच्च का होगा। उच्च का मतलब धर्म के ऊपर खर्च करेंगे, अपने पुण्य के ऊपर, दान के ऊपर खर्च करेंगे, अच्छे अच्छे कामों में खर्च करेंगे, या किसी सरकारी काम पर आपका पैसा खर्च होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। तो सूर्य उच्च का जो है आपका अष्टम भाव में है, और ये आपके व्यय भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देवता। तो हालांकि व्यय भाव का स्वामी बनने से दोष नहीं लगता है इनको, और अष्टम भाव ससुराल का भाव होता है, तो ससुराल से भी आपको कुछ न कुछ लाभ दिलाएंगे। आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलेगा, आध्यात्मिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा। और जब बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जाती है यहाँ से, तो चतुर्थ भाव संबंधी जितने सुख होते हैं, क्योंकि वहाँ चंद्रमा भी बैठा हुआ, तो इतने से दोनों में माने तो गजकेसरी युग जैसा निर्माण बन रहा है। तो चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में है, बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में है, तो एक तरह से गजकेसरी योग बन रहा है महीने की शुरुआत में 1 अप्रैल को। तो ये आपके लिए पूरा महीना बड़ा शुभता प्रदान करने वाला योग होगा। चतुर्थ भाव से संबंधित प्रॉपर्टी है, वाहन है, अच्छी ज्वेलरी है, अच्छी संपत्ति है, हर चीज़ का आपको इस महीने में कन्या राशि वालों को लाभ मिलेगा। ये शुक्र का जो सप्तम में गोचर है, आपके शादी विवाह के लिए रिश्तों को बनाएगा। काफ़ी समय से जो अटके हुए थे, परिवार में खुशी आएगी। और सूर्य शुक्र की युति आपकी बनने वाली है ये 23 अप्रैल से लेकर के और 30 अप्रैल तक। तो ये आपको दूर देश की यात्रा भी करा सकता है। शुक्र यात्राओं से आपको लाभ भी हो सकता है। केतु महाराज बैठे हैं आपके लगन राशि के ऊपर, तो यहाँ आपको अपने बारे में सोचने का अच्छा मौका मिलेगा। थोड़ा विवश भी करेगा सोचने के लिए, तो केतु जहाँ बैठता है उस भाव के बारे में ज़्यादा विचार आदमी करता है। सोचेगा मैं कौन हूँ, यहाँ दुनिया में क्यों आया, मेरा यहाँ क्या कर्तव्य है, क्या काम करना है, मेरा क्या बाकी रह गया, मुझे क्या करना चाहिए। तो केतु की जो दृष्टि है वो आपके संतान भाव पर भी जाती है। तो संतान की पढ़ाई लिखाई, उनका करियर कैसे बनाना है, इसके बारे में भी आपको चिंतित रहेंगे और उसके बारे में सोचेंगे। 13 अप्रैल को सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। सूर्य द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। तो जो विदेश मित्र हैं आपके, जो विदेशों में रहते हैं, उनसे आपके लाभ के रास्ते बनेंगे। विदेशी मित्रों से लाभ मिलेगा, मित्रों से संबंध आपके द्वारा बनेंगे। अचानक धन लाभ भी करा सकते हैं। साथ ही आपको कोई राजदंड भी भरना पड़ सकता है। गाड़ी चला रहे हैं, चालान हो गया, या कहीं आपने किसी चीज़ का मिसयूज कर दिया, वहाँ चालान हो गया, तो आपको राजदंड भी भरना पड़ सकता है। खर्चा इसके ऊपर भी आपका हो सकता है। गुरु का अष्टम में गोचर आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ जब इनकी दृष्टि धन भाव पर जाती है, सप्तम दृष्टि, तो धन की भी आपको वृद्धि कराने में सक्षम होंगे। क्योंकि हालांकि जो बृहस्पति का जो स्थान है यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ से भी अप्रैल के बाद स्थान परिवर्तन करने वाले हैं, लेकिन जब तक स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक आपको धन का लाभ यहाँ से बहुत अच्छा कराएंगे।
थोड़ा पेट की दिक्कत दे सकता है आपको बृहस्पति, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं और ये चतुर्थ के स्वामी भी बनते हैं, अष्टम में बैठेगा, थोड़ा आपको पेट संबंधी शिकायत दे सकता है। तो सेकंड भाव पर धन का लाभ बृहस्पति कराएंगे, चतुर्थ भाव पर माता के स्वास्थ्य का लाभ आपको बृहस्पति कराएंगे, माता से लाभ कराएंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ कराएंगे। और चतुर्थ भाव में गुरु की अपनी राशि होने से आपको प्रॉपर्टी में, अगर आप कोई जमीन मकान खरीदना चाहते हैं तो आपको वहाँ जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा होगा, सुख सुविधा प्राप्त होंगी, मानसिक शांति आपको मिलेगी। शुक्र देवता 23 अप्रैल को अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जहाँ सूर्य और गुरु की युति बनाएंगे, तो यहाँ दो गुरुओं का संगम हो जाएगा। बृहस्पति भी गुरु हैं, शुक्र भी गुरु हैं, दोनों का संगम अष्टम भाव में होगा। तो शुक्र जो है ससुराल, जो पत्नी भाव का कारक होता है, तो ये ससुराल का भाव बनता है, तो यहाँ ससुराल से भी कन्या राशि वालों को लाभ होगा। और शुक्र जब अष्टम भाव में आते हैं तो वो 12वें आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, और भाग्य भाव से अष्टम भाव 12वां भाव पड़ता है। 12वें भाव में शुक्र का गोचर बढ़िया माना जाता है कि 12वें घर में शुक्र बढ़िया प्रभाव देते हैं। तो शुक्र आपके लिए यहाँ भी बैठ करके बहुत बढ़िया धन की, भाग्य की और हर चीज़ जो आपको आपके ऐशो आराम की है, आपके बढ़िया खाने पीने की है, वो सब चीज़ आपको यहाँ शुक्र के द्वारा प्राप्त होंगी। जो लोग बैंक में काम करते हैं, डेयरी का काम करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं का जो कोई कारोबार व्यापार करते हैं, सुनार हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, सरकारी नौकरी में काम करते हैं, कोई जुडिशरी में जैसे जज हैं, वकील हैं, या और भी वहाँ कोई सिलाई से संबंधित काम करते हैं, कोई डांस के इन्होंने स्कूल खोले हुए हैं जो डांस सिखाते हैं, डांसर हैं, कोई संगीतकार हैं, म्यूजिशियन हैं, गायक हैं, या जिनका संबंध किसी प्रकार से टूर और ट्रेवल्स के धंधे से है, काम से है, तो ऐसे लोगों का जो समय है वो 23 अप्रैल से लेकर के और 30 अप्रैल तक ये जो हफ्ता है बहुत शानदार रहने वाला है। इस हफ्ते में इनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, इनको कोई अच्छे मौके आएंगे पैसा कमाने के लिए, और कई मौके ऐसे भी आएंगे जिसमें इनका भाग्य इनके साथ होगा। ये जो प्रोफेशन आपको मैंने बताया है, ये जो लोग हैं, ये बहुत बढ़िया इस समय इस हफ्ते के अंदर काम कर पाएंगे। शनि का गोचर छठे भाव में आपको कर्ज मुक्ति कराने के लिए हो रहा है। छठे भाव के शनि कारक होते हैं और अपनी ही राशि में बैठ करके आपको कर्जा मुक्ति कराएंगे, दुश्मनों पर विजय दिलवाएंगे, आपकी नौकरी जॉब के अंदर आपको स्थिरता देंगे, आपको प्रमोशन मिलने के चांस रहेंगे, बिल्कुल बढ़िया योग बनेगा। और मंगल स्वयं पराक्रम भाव का स्वामी आपके हर रास्ते को आसान करेगा। भाग्य के साथ साथ आपको हिम्मत का साथ भी प्राप्त होगा। बुध वक्री अवस्था में है, आपके कार्यस्थल पर थोड़ा वर्कलोड बढ़ सकता है। मंगल शनि की युति सीनियर पर आपका दबदबा बनाने में कामयाब होगी, और नौकरी करने वाले जो जातक हैं उन पर जो सीनियर्स हैं, सीनियर की जो है आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। ये छोटा सा एक DNA था कन्या राशि वालों के लिए। अब कुछ उपाय की बात करते हैं कि इनको क्या उपाय करना चाहिए कि महीने में कुछ थोड़ी बहुत अगर कमी बेसी रहती है उसको ये कैसा कवर कर पाएंगे। हमारा चैनल जो है ये ज्योतिष सेवा वृंदावन, ज्योतिष का, धर्म का, आध्यात्मिक ज्ञान का चैनल है। अंक शास्त्र, वास्तुशास्त्र, किसी के बारे में जानकारी चाहिए और रत्न शास्त्र उसके बारे में जानकारी चाहिए आपको, तो आपको हर प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी। कुंडली दिखाने चाहते हैं, ज़िंदगी में परेशानी आ रही है, दुख आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो अपनी कुंडली की डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका नाम हमें लिख के भेजिए। आपके सामने हमारा नंबर व्हाट्सएप का आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक सटीक और जो आपके लिए उपयुक्त होगा वो आपको उपाय बताया जाएगा कुंडली देख के। महादशा क्या है, अंतर्दशा क्या है, ग्रहों की युति क्या है, कहाँ आपको नुकसान हो रहा है, उसका आपने क्या उपाय करना, सारे उपाय बताए जाएंगे। आपको रत्न पहनना चाहते हैं तो हमारे संस्थान से संपर्क करें, क्योंकि हमारा संस्थान रत्नों की डीलिंग भी करते हैं। हर प्रकार के जेम्स, स्टोन, नग, नगीने हम सब डील करते हैं। किसी प्रकार का रत्न चाहिए तो हमसे डील कर सकते हैं, पहनना है तो हमसे डील कर सकते हैं। कुंडली दिखाइए, पहनिए। हर प्रकार के कर्म कांड के लिए हमारा संस्थान अग्रणी है। आपने कार्य सब दोष की शांति करानी है, मांगलिक दोष की शांति करानी है, कोई रुद्राभिषेक कराना है, कोई जाप कराना है, किसी प्रकार की पूजा करानी है, हमारे संस्थान से संपर्क करें। आपकी हर पूजा पाठ हम ऑनलाइन करते हैं। बात करते हैं अब उपाय के लिए। देखिए, कन्या राशि बुध के स्वामित्व वाली राशि होती है। कन्या राशि वाले थोड़ा पैसों से ज़्यादा प्यार करते हैं और ये पैसा वही इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं जहाँ इनको दिखता है कि मुझे पैसा मेरा कहीं फंसेगा नहीं,
और मेरा पैसा अगर मैं 1 लगाऊंगा तो वहाँ से कम 1.25 मेरे को वापस मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कितना भी सोच समझ के आप काम करें, कहीं ना कहीं आपको वक्त या आपकी किस्मत थोड़ा सा आपको तमाशा दिखा देती है, आपको नुकसान हो जाता है कि पैसा फंस जाता है। तो ऐसी पोजीशन में क्या करें? तो ये बुध की जो राशि है कन्या, इसके बारे में आपको थोड़ा सा उपाय बताते हैं। अगर आपका कहीं पैसा फंस गया या पेमेंट की डिले हो रही है, पैसा डिले हो रहा है, कोई दे नहीं रहा आपको, आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय है बुधवार के दिन गणेश जी का शस्त्र नाम का स्त्रोत आता है, उसके हिसाब से एक एक गणेश जी का नाम लेते जाइए, गणेश जी की पूजा करके, और उस पर एक नाम पर एक जो दूब घास होती है उस दूब घास को एक एक तिनका चढ़ाते जाइए और एक एक गणेश जी का नाम लेते जाइए। 1000 तिनके चढ़ाएंगे तो 1000 नाम में तो आपको जो पैसा फंसा हुआ है कि पेमेंट डिले हो रही है, आपको पैसे नहीं मिलते हैं, लोग बहानेबाजी करते हैं आपके साथ, इसको करने के बाद लोगों की सारे बहानेबाजी खत्म हो जाएगी और आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। धन संबंधी अगर दिक्कत है आपको, उसकी परेशानी आपको दूर हो जाएगी। और बुध आपकी कुंडली में अशुभ है, बढ़िया प्रभाव नहीं दे रहा, वाणी आपकी सही नहीं है, तो तलाते हैं, वाणी सही नहीं है, कई बार अपनी बुद्धि काम नहीं करती है। तो ऐसे समय पे आपको बुधवार के दिन हरे कपड़े, हरी चूड़ी 11 और उसमें कुछ पैसे रख के, जो रोड पे आपने देखा होगा जो हिजड़े घूमते हैं, उनको बुधवार के दिन दान करिए और उनसे आप आशीर्वाद लीजिए। आपके जो काम बिगड़े हुए सारे काम बनने लग जाएंगे। एक छोटा सा DNA था ये कन्या राशि का अप्रैल महीने का। कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय दें। अगला वीडियो लेकर सीखकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।